ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज अपने दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो है कोलोरीमेट्री और दूसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ना। दोनों ही जो लाइट होते हैं ना उसके ऊपर डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स है ना। दोनों से ही क्वेश्चन भी आते हैं ना ऑलमोस्ट। अभी जैसे आरपीसी ने आपका जो सिलेबस है ना वो भी डाल दिया है ना। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और थर्ड, और सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। आरपीसी ने सिलेबस डाला है लेकिन उसमें चेंज कुछ भी नहीं है। जो पहले था ना सिलेबस वही सिलेबस है, इसलिए उधर से आपको कुछ भी नहीं सोचना। चलिए अपन तो कॉलोरीमेट्री की बात करते हैं। देखिए, कॉलोरीमेट्री इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज टू क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का मतलब जैसे आपने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी है तो वहाँ पे कुछ डिटेक्शन के काम आते हैं कि है या नहीं। और क्वांटिफाई का मतलब होता है कि मात्रात्मक रूप से बताना, जो वैल्यू होती है कम हो जाता है उस हिसाब से। एंड डिस्क्राइब फिजिकली द ह्यूमन कलर परसेप्शन, यानी कि हम जो रंगों को पहचानते हैं ना उसके आधार पे ये काम करता है। इट इज सिमिलर टू स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है ना, बट is distinguished by its interest in reducing spectra to the physical correlates of color perception। क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो वेवलेंथ होती है वहाँ कुछ ऐसी वेवलेंथ भी होती हैं जो है ना ह्यूमन आइज के द्वारा काम में नहीं आती, लेकिन यहाँ पे सारा जो इंटरेस्ट होता है ना कलर परसेप्शन को लेकर होता है ना, कि रंगों का जो ज्ञान होता है उसको अपन परसेप्शन बोलते हैं। मोस्ट ऑफन ना ये जो आपका होता है ना CIE 1931 XYZ कलर स्पेस ट्रिस्टिमुलस है ना, ये कुछ ऑप्टिक्स के जुड़ी हुई वैल्यूज हैं जिन कलर्स को हम जानते हैं उनके ऊपर आधारित है। एंड रिलेट्स क्वांटिटीज है ना, मात्रात्मक रूप से हमें उन चीज़ों को बताता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो पर्टिकुलर जो इसका इन्वेंशन है ना, कि सबसे पहले जो कोलोरीमीटर बनाया गया था उसको अपन बोलते हैं डॉबेस्क कोलोरीमीटर, ठीक है, बाय जॉर्ज डॉब्स्क इन 1870। तो एक तो आपका हिस्टोरिकल क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट जो कोलोरीमीटर है वो कौन सा है, डॉबोस कोलोरीमीटर, नाम आपको याद रह जाएगा, जूल्स डॉबोस 1870। फिर जब हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं ना, colorimetric equipment is similar to that of spectrophotometry. Some related equipment is also mentioned for completeness. This is the tristimulus colorimeter, है ना, measures the tristimulus value of a color. ये कुछ ना जो भी, क्योंकि देखो ये प्रकाशीय जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर आधारित होते हैं, दृश्य प्रकाश के प्रॉपर्टीज पर आधारित हैं, तो जो टर्म्स आएंगे वो है ना ऑप्टिकल साइंस के आएंगे, ठीक है। तो एक तो जैसे ट्रिस्टिमुलस कोलोरीमीटर क्या करता है, जो ट्रिस्टिमुलस वैल्यू होती है, जैसे आप इसको देखें है ना, जैसे एक बार अपन इसको देख लेते हैं। डिजिटल इमेजिंग टू प्रोफाइल कैलिब्रेट आउटपुट डिवाइस, इट इज लिमिटेड नंबर ऑफ वाइड बैंड स्पेक्ट्रल एनर्जी रीडिंग अलोंग द विजिबल स्पेक्ट्रम बाय फिल्टर्ड फोटो डिटेक्टर सिलिकॉन फोटो डायोड्स। यानी कि एक प्रकार का वो हो जाएगा, आपका वेरिएशन हो जाएगा कि ये एक थीम है इसकी। ऐसे होता है अपने पास स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है ना, जो ट्रिस्टिमुलस है वो तो कलर की ट्रिस्टिमुलस वैल्यू को बताएगा है ना। जो स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है वो क्या बताएगा, मेजर्स द एब्सोल्यूट स्पेक्ट्रल रेडियंस है ना, जो इंटेंसिटी होती है या इरेडियंस ऑफ लाइट। इरेडियंस का मतलब होता है कि किसी भी जो क्षेत्रफल होता है उसके ऊपर इकाई समय में कितनी लाइट गिर रही है ना। तो दो चीज़ें बताता है अपन को, एब्सोल्यूट स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है ना, या इरेडियंस ऑफ ए लाइट सोर्स, ये बताता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि अपन एक अलग इंस्ट्रूमेंट के रूप में पढ़ेंगे, मेजर्स द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है ना, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये चीज़ें आती हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इनमें से किसको नहीं मेजर करता है या किसको करता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर्स द स्पेक्ट्रल का मतलब तो हो गया कि लाइट का पूरा जो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होता है उसकी बात हो रही है। रिफ्लेक्टेंस को नापता है, ट्रांसमिटेंस को नापता है कि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट कितनी होगी
वो रिफ्लेक्टेंस होता है। आर पार कितनी चली गई वो ट्रांसमिटेंस होता है, ठीक है। और रिलेटिव इरेडियंस ऑफ ए कलर सैंपल, यानी जो भी कलरफुल सैंपल्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स होते हैं, उनको हम मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रोकोलोरीमीटर इज ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दैट कैन कैलकुलेट ट्रिस्टिमुलस वैल्यू। तो अगर कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसा है जो ट्रिस्टिमुलस वैल्यू को ऑब्जर्व कर सकता है तो उसका नाम भी क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रोकोलोरीमीटर। ऐसे नाम आता है डेंसिटोमीटर। तो डेंसिटोमीटर मेजर्स द डिग्री ऑफ लाइट, है ना, डिग्री ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और रिफ्लेक्टेड बाय ए सब्जेक्ट। तो जो भी आपका सैंपल होता है उसको आप सब्जेक्ट बोलेंगे। तो किसी भी सैंपल में से कितनी लाइट पास हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है उसको अपन डेंसिटोमीटर से भी नापते हैं। एक कलर टेम्परेचर मीटर, है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, कलर टेम्परेचर मीटर। वो क्या करेगा, मेजर्स कलर टेम्परेचर इन ए इंसिडेंट इल्यूमिनेंट। तो वो कलर टेम्परेचर को मेजर करता है। तो जो ये आपका पर्टिकुलर सेक्शन है इसमें अपन एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। जो ट्रिस्टिमुलस कलोरीमीटर होगा कि इन डिजिटल इमेजिंग, जो अपन आजकल डिजिटल इमेज प्राप्त करते हैं किसी भी चीज़ की, देखो डिजिटल इमेजिंग और डिजिटल इमेज एक्विजिशन का मतलब ग्रहण करना होता है, इज द क्रिएशन ऑफ ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई फिजिकल सीन है, इंटीरियर स्ट्रक्चर है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका जो विजुअल अपन प्राप्त करते हैं दैट इज डिजिटल इमेज। The term is often assumed to imply or include the processing, compression, storage, printing and display of such images. Okay, तो जो आपका ट्रिस्टिमुलस वाला कलोरीमीटर रहेगा, आर ट्रिस्टिमुलस डिवाइसेज यूज फॉर कलर कैलिब्रेशन, है ना, कलर कैलिब्रेशन के काम आते हैं। एक्यूरेट कलर प्रोफाइल्स इंश्योर कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द इमेज वर्कफ्लो फ्रॉम एक्विजिशन टू आउटपुट। यानी कि जब डिवाइस आपका कैप्चर करता है फिर आपको प्रोवाइड कराता है, तब तक जो कलर प्रोफाइल है वो बिल्कुल वैसी की वैसी यहाँ पे मेंटेन होती है। ऐसे जो स्पेक्ट्रो रेडियो है, स्पेक्ट्रो फोटो है, स्पेक्ट्रो कोलोरीमीटर है कि द एब्सोल्यूट स्पेक्ट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लाइट सोर्स कैन बी मेजर्ड विथ ए स्पेक्ट्रो डायोमीटर रेडियोमीटर विच वर्क्स बाय ऑप्टिकली कलेक्टिंग द लाइट देन पासिंग इट थ्रू ए मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का मतलब होता है जो सिंगल कलर की लाइट है उसको प्रोड्यूस करता है ना। बैंड ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट और अदर रेडिएशन चूजन फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ अवेलेबल एट इनपुट। द नेम इज फ्रॉम ग्रीक मोनो का मतलब सिंगल और क्रोमा का मतलब कलर। बिफोर रीडिंग इट इन ए नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ। रिफ्लेक्टेड कलर कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, है ना, जो रिफ्लेक्ट हो गया लाइट उसका जो कलर है, ऑल्सो कॉल्ड स्पेक्ट्रो रिफ्लेक्टोमीटर और रिफ्लेक्टोमीटर बोल सकते हैं, विच टेक्स मेजरमेंट इन द विजिबल रीजन और ऑफ ए गिवन सैंपल। इफ द कस्टम ऑफ टेकिंग रीडिंग एट 10 नैनोमीटर इंक्रीमेंट इज फॉलोड बाय विजिबल लाइट, द रीडिंग आर टिपिकली यूज्ड टू ड्रा द सेम spectral reflectance curve, the most accurate data that can be provided regarding its characteristics. देखो the readings of by themselves are typically not as usual as their tristimulus values, which can be converted into chromaticity coordinates and manipulated through color space transformation. For this purpose स्पेक्ट्रोकोलोरीमीटर्स में भी यूज, यानी कि उसको अपन चेंज कर सकते हैं। ए स्पेक्ट्रोकोलोरीमीटर इज सिंपली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दैट कैन एस्टिमेट ट्रिस्टिमुलस वैल्यू बाय न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, है ना, ऑफ द कलर मैचिंग फंक्शन इनर प्रोडक्ट जो होता है विद द इल्यूमिनेंट स्पेक्ट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे एक टर्म आता है CIE, यानी कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन इल्यूमिनेशन, recommends using measurement intervals under 5 nanometer even for smooth spectra। ये जो अपन स्पेक्ट्रा प्राप्त करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन में अपन लाइट काम में लेते हैं, वहाँ पे जो इंटरवल है
वो कितना होना चाहिए, अंडर 5 नैनोमीटर, यानी कि 5 नैनोमीटर से कम का गैप होना चाहिए। कलर टेम्परेचर मीटर जो होते हैं कि फोटोग्राफर्स एंड सिनेमेटोग्राफर्स यूज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दीज मीटर्स टू डिसाइड what color balancing should be done to make different light sources appear to have the same color temperature। है तो अलग अलग जो रेडिएशन है उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, तो है ना सेम कलर टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए कलर बैलेंसिंग जो होती है वो वहाँ कलर बैलेंसिंग करने के लिए कलर टेम्परेचर मीटर है वो काम में आते हैं। इफ द यूजर एंटर्स द रेफरेंस कलर टेम्परेचर, यानी कि हम कोई भी रेफरेंस वैल्यू जब हम उसको प्रोवाइड कराते हैं, द मीटर कैन कैलकुलेट द माइल्ड डिफरेंसेज बिटवीन द मेजरमेंट एंड रेफरेंस, इनेबलिंग द यूजर टू चूज ए करेक्टिव कलर जेल और फोटोग्राफिक फिल्टर विद द क्लोजेस्ट मिरर्ड फैक्टर। तो हम किस प्रकार का टेम्परेचर चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मीटर से हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सी लाइट्स वो यूज करती हैं। तो ये तो देखो आपके पास जो कैलोरीमीटर आता है ना उसमें तो आपको दो ही चीज़ें ध्यान देनी होती हैं कि कैलोरीमीटर है वो काम क्या करता है, यानी कि है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज टू क्वांटिफाई एंड डिस्क्राइब फिजिकली द ह्यूमन कलर परसेप्शन, यानी कि लाइट के ऊपर बेस्ड है। जो पिछले पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ वो केवल यही आता है कि ना वो कलर के ऊपर आधारित है ना, रंग के ऊपर आधारित है। एक आप इसका डिस्कवरी का देखेंगे है ना, बाकी बाद में ये कुछ चीज़ें हैं है ना, ट्रिस्टिमुलस वैल्यूज़ को ये मेजर करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा देख सकते हैं। हाँ, फिर अपन डिटेल में देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जुड़ा हुआ जो साइंस हो जाएगा ना उसको ऊपर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बोलेंगे। इज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस काम में आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है। कंसर्न विथ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, है ना, आपको ध्यान देना है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो रिफ्लेक्शन को भी नापता है और ट्रांसमिशन को भी नापता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, कि हम कौन सी वेवलेंथ की लाइट देते हैं और उस वेवलेंथ की लाइट के रिस्पॉन्स के अंदर जो हमने सैंपल लिया हुआ है वो सैंपल कितना रिफ्लेक्शन कोज करता है, कितना उसमें से ट्रांसमिशन हो रहा है, उन दोनों चीज़ों को वो मेजर करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूजेज फोटोमीटर्स known as spectrophotometers that can measure the intensity of a light beam at different wavelength. Although spectrophotometry is most commonly applied to ultraviolet, visible and infrared radiations. तो हम यहाँ पे विजिबल लाइट को भी काम में ले सकते हैं, IR की रेंज भी इसमें होती है और UV की रेंज भी होती है। हालांकि जब हम इसमें काम करते हैं तो हमें यूवी काम में नहीं लेनी होती है, तो हमें यूवी के फिल्टर लगाने होते हैं, है ना। फिल्टर का मतलब वो उसको सोख लेता है, यूवी उसमें से फिर नहीं जाती है। मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स कैन इंटरोगेट वाइड स्वैथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, वेवलेंथ। तो हम है ना वो इसके फिर मॉडिफिकेशंस है कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो देखो ये तो आप जो आप सिंपली लैब में देखते हो ना, ये वाला जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जो अपन काम में लेते हैं। हाँ, इसके बाद में हम इसके ओवरव्यू पे चलते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज ए टूल दैट हिंग्स ऑन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हिंग्स का मतलब जैसे पकड़ा हुआ, अटैच, किसी से जुड़ा हुआ, लटका हुआ ना, ऐसे। द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय कलर कंपाउंड्स। सैंपल के अंदर जो हम मटेरियल लेते हैं उसमें जो कलर कंपाउंड्स होते हैं वो कलर कंपाउंड्स कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसको ये मेजर करता है। Important features of spectrophotometers are spectral bandwidth,
है ना, कि रेंज ऑफ कलर्स इट कैन ट्रांसमिट थ्रू द टेस्ट सैंपल, कि हम जिस सैंपल को चेक कर रहे हैं उसमें से कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट है वो ये दे सकता है एज ए सोर्स। द परसेंटेज ऑफ सैंपल ट्रांसमिशन, द लॉगरिथमिक रेंज ऑफ सैंपल एब्जॉर्प्शन, कि जितनी लाइट उसने एब्जॉर्ब की है उसको लॉग स्केल में बताता है, एंड समटाइम्स ए परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेशन मेजरमेंट, और जो रिफ्लेक्शन हुआ उसको परसेंटेज में बताता है। तो लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई है उसको बताता है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन कितना हुआ है उसको बताता है, और रिफ्लेक्शन कितना हुआ है उसको बताता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज कॉमनली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिट वाले से ही बना, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट और ओपेक सॉलिड्स। जिनके आर पार लाइट चली जाती है वो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं, और जिनसे आर पार पूरी लाइट नहीं जाती वो धुंधले जो होते हैं उनको बोलते हैं ओपेक, है ना। सॉलिड जैसे कि पॉलिश ग्लास है, गैसेज है, हम इनका भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि ओनली लिक्विड की जरूरत नहीं है ना। ट्रांसपेरेंट सॉलिड्स हैं, ओपेक सॉलिड्स हैं, इवन गैसेज हैं, उनको भी मेजर कर सकते हैं। Although many biochemicals are colored, as in they absorb visible light and therefore can be measured by colorimetric procedures, है ना, क्योंकि जो कलरफुल है उनको अपन colorimetry से भी नाप सकते हैं। हाँ, even colorless biochemicals can oftenly converted to colored compounds suitable for chromogenic color forming reaction to yield compound suitable for colorimetric analysis। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सैंपल है जिसमें कलर नहीं है तो हम फिर उसको कलर्ड कंडीशन में कन्वर्ट करके कोलोरीमेट्रिक एनालिसिस उसका कर सकते हैं। कलरफुल होने पे हम कर पाएंगे। हाउएवर दे कैन आल्सो बी डिजाइन टू मेजर द डिफ्यूजिविटी ऑफ एनी ऑफ द लिस्टेड लाइट रेंजेस दैट यूजुअली कवर्स अराउंड 200 to 2500 नैनोमीटर यूजिंग डिफरेंट कंट्रोल्स एंड कैलिब्रेशन। विदिन दिस रेंज ऑफ लाइट calibrations are needed on the machine using standards that vary in type depending on the wavelength of photometric determination। तो सबसे पहले अपन को जो इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं ना उन सभी में कोलैबोरेशन करना होता है ना, कि उसको जो रेफरेंस के साथ में जो सेट करना होता है उसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। हाँ, an example of an experiment in which spectrophotometry is used is the determination of the equilibrium constant of a solution. A certain chemical reaction within a solution may occur in a forward and reverse direction, where reactants from products and products break down into reactants. At some point, this chemical reaction will reach at a point of balance called equilibrium point, है ना। जो भी अपन रिएक्शन पढ़ते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड होती है तो उनका जो इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड वो बैलेंस हो जाती है। टू डिटरमाइन द रेस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट द लाइट ट्रांसमिटेंस ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी टेस्टेड यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो जो भी लाइट यहाँ से पास होती है कि द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन इज इंडिकेटिव, जो लाइट इसमें से पार हो गई है ना वो क्या बताती है आपको, इज इंडिकेटिव ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, है ना, क्योंकि लाइट वही जाएगी जो एब्जॉर्ब नहीं हुई है, ठीक है। ठीक है, ये इनके यूजेज हैं, हम बहुत सारी जगह पे यूजेज करते हैं। हाँ, आप हिस्ट्री वाइज यहाँ पे देखेंगे तो इन्वेंटेड बाय आर्नोल्ड ओ बैकमैन इन 1940, है ना। ये आप कोलोरीमेट्री के लिए भी ध्यान देंगे और यहाँ के लिए भी ध्यान देंगे। The spectrophotometer was created with the aid of his colleagues at this his company National Technical Laboratory funded 1935, which would become Beckman Instrument Company and ultimately Beckman Coulter. This would come as a solution to the previously created spectrophotometer, which were unable to absorb the ultraviolet correctly.
तो इन्होंने अपना जो इंस्ट्रूमेंटेशन दिया था वो 1940 में दिया हुआ है और ये यूवी को भी काम में लेता था। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, इसके बाद में पढ़ते हैं कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसका जो प्रोसीजर है, जो डिजाइन है वो कैसे काम करता है। देयर आर टू मेजर क्लासेज ऑफ डिवाइसेस, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। A double beam spectrophotometer compares the light intensity between two light path। बीम का मतलब जो पाथ होता है उसको बोलते हैं ना, प्रकाश का जो पथ होता है। और वन पाथ कंटेनिंग ए रेफरेंस सैंपल एंड अदर द टेस्ट सैंपल। तो डबल बीम वाले के अंदर क्या होता है कि लाइट के दो पाथ होते हैं, एक हमारे रेफरेंस सॉल्यूशन में से जाता है जिसके रिस्पॉन्स में हमारा सैंपल हमें चेक करना होता है, और दूसरा है वो हमारे जो रियल सैंपल है उसमें से जाता है। ए सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर्स द रिलेटिव लाइट इंटेंसिटी ऑफ द बीम बिफोर एंड आफ्टर ए सैंपल इज इंसर्टेड। तो सिंगल वाले के अंदर क्या होता है कि हम एक बार हमारा रेफरेंस सॉल्यूशन भरते हैं तो उसका चेक करते हैं और फिर दूसरी बार हम क्या करते हैं, सैंपल फिल करते हैं। और जो डबल बीम वाले हैं उसके अंदर हम एक साथ कर सकते हैं। एडिशनली सम स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स बिल्ट ऑन टू माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप्स आर सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंटेशन ड्यू टू प्रैक्टिकली। तो हम उनको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप्स वगैरह वो भी साथ में जोड़ सकते हैं। ये सिंगल बीम स्केलिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो पूरा जो डिज़ाइन है उसको यहाँ पे समझाया गया है कि एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स को एक मोनोक्रोमोमीटर से गुजारा जाता है, तो फिर सिंगल जो लाइट है ना, सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट है वो हमारे पास आ जाती है। कितनी लाइट हमें भेजनी है उसको अपन एडजस्टेबल अपर्चर से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक सैंपल होता है, वो सैंपल जिस ट्यूब में भरा जाता है उसको बोलते हैं क्यूवेट, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। मोनोक्रोमोमीटर हम इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि लाइट सोर्स से सभी प्रकार की वेवलेंथ आती है। हमारे सैंपल में जो मॉलिक्यूल है वो किसी खास वेवलेंथ को सोखता है, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल अपनी अपनी स्पेशल वेवलेंथ वाली लाइट को ही रिस्पॉन्स देते हैं। तो जैसे आपने सैंपल में क्या लिया है तो वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को रिस्पॉन्स देगा वो लाइट आपको सेट करनी होती है, तो हम मोनोक्रोमीटर तभी इस्तेमाल करते हैं। क्यूवेट यहाँ की सैंपल जो ट्यूब्स होते हैं उनका खास नाम होता है क्यूवेट, है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम क्यूवेट्स काम में लेते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो होता है फोटो रजिस्टर, और देन एम्पलीफायर होता है जो हमारे जो सिग्नल्स आए हैं उनको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। और देन आउटपुट होता है जहाँ पे हमें जो एब्जॉर्बेंस है वो दिख रही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A0.260, यानी कि एब्जॉर्बेंस है और कितनी है 0.26 है, यानी कि इतनी लाइट 26% लाइट इसने सोखी है, यानी कि 74% लाइट है वो उसमें से आर पार चली गई है। ठीक है, इसका मतलब ये आ रहा है कि 74% लाइट क्यों आर पार चली गई, क्योंकि उसको सोखा नहीं गया। तो सोखा नहीं गया इसका मतलब सैंपल के अंदर सोखने वाला है नहीं, और सैंपल के अंदर सोखने वाला है नहीं इसका मतलब सैंपल कैसा, डाइल्यूट है। तो सैंपल के अंदर जो हमने लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उसको क्वांटिफाई अपन ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ आ जाएंगे आपके पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो प्रकार हैं कि सम कॉमन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसमें आप देखेंगे, जैसे यूवी विस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। ये क्या करता है, मेजर्स लाइट एब्जॉर्बेंस इन यूवी एंड विजिबल रेंज, यानी कि 200 से 880 नैनोमीटर के बीच में ये काम करता है।
यूज फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ मैनी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आपके सैंपल में होते हैं, यानी कि ये यूवी और विजिबल से क्या आ गया, विस, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो यूवी को भी काम में लेते हैं और विजिबल को भी काम में लेते हैं, यानी कि 200 से 800 नैनोमीटर के ऊपर ये ऑपरेट होते हैं। एक आपके हैं आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आईआर वाले क्या हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन के ऊपर काम करते हैं। मेजर्स आईआर लाइट एब्जॉर्बेंस अलाउिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसे ही आपके एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी कि AAS यूजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय वेपोराइज का मतलब जो हमने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रखे हैं। एनालाइट जिसको अपन मेजर करना चाहते हैं, एटम्स टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, है ना, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। तो वो फिर ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपको ये चीज़ इसलिए काम आ जाएगी क्योंकि कौन सी चीज़ों के लिए हम कौन सा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम में लेते हैं, है ना। जैसे केमिकल बॉन्ड्स की पता करना है तो आपको आईआर लेना पड़ेगा, है ना। मेटल्स वगैरह उनके लिए आपको एटॉमिक लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अब फ्लूरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो डेफिनेटली वहाँ पे फ्लूरोसेंस को काम में लिया जाएगा ना, कि मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ फ्लूरोसेंट लाइट एमिटेड फ्रॉम सैंपल्स आफ्टर एक्साइटेशन, तो अलाउिंग हाईली सेंसिटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल्स विद नेटिव और इंड्यूस्ड फ्लूरोसेंस। तो हमारे सैंपल के अंदर अगर हमने फ्लूरोसेंस वाला लिया हुआ है या हमने वहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो फ्लूरोसेंस के आधार पे भी हम मेजरमेंट्स वो कर सकते हैं। और एक सिंपल आपका कोलोरीमीटर रह जाता है कि सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूजेस टू मेजर लाइट एब्जॉर्बेंस फॉर क्रोमोमेट्रिक एसेज एंड टेस्ट। तो कोलोरीमीटर भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही होता है एक प्रकार का, वो सिंपली क्या होता है, मेजर लाइट एब्जॉर्प्शन ओनली। देखो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं कि बायोकेमिस्ट्री की फील्ड के अंदर हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से कौन कौन से मेजर काम्स हैं ना, कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज इन मैनी बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट दैट इन्वॉल्व्स डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आइसोलेशन, एंजाइम काइनेटिक्स, बायोकेमिकल एनालिसिस है। Since samples in these applications are not readily available in large quantity, they are especially suited to be analyzed in this non-destructive technique. क्योंकि हमारे पास जो सैंपल होता है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, हम उसको दोबारा भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम उसको ऐसा कोई टेक्निक हमें चाहिए होता है जिसमें हमारा सैंपल डिस्टर्ब ना हो या मॉलिक्यूल टूटे नहीं। तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं कराते, केवल सैंपल लेते हैं, लाइट उसमें से गुजारते हैं, तो मॉलिक्यूल के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होती है। In addition, precious samples can be saved by utilizing a micro volume platform where a liter or 1 microliter of sample is required for complete analysis. A brief explanation of the procedure of spectrophotometer include comparing the absorbency of a blank sample that do not contain a color compound to a sample that contains a color compound. ये सब ऐसे चीज़ होता है कि हम एक reference लेते हैं जिसमें हमारा compound नहीं होता है और फिर हमारा सैंपल होता है, तो दोनों के एब्जॉर्बेंस का जो वैल्यू है वो हमें पता चलता है। दिस कलरिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय आइदर ए डाई, जैसे कि कॉस्मी ब्रिलियंट ब्लू G250। यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के दौरान हम किसी कलरलेस कंपाउंड को कलरफुल बनाने के लिए हम कॉस्मिक ब्रिलियंट ब्लू डाई है उसका काम में ले सकते हैं। मेजर्ड एट 595 नैनोमीटर, तो अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे तो हम 595 नैनोमीटर की लाइट का इस्तेमाल करेंगे। और बाय एन एंजाइमेटिक रिएक्शन एज सीन बिटवीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंड ONPG, जो आपने लैकोपेरोन में आप पढ़ते हैं, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को तोड़ने वाले प्रोटीन्स होते हैं। मेजर्ड एट 420 नैनोमीटर, तो अगर हम हमारे विजुअलाइजेशन के लिए वहाँ पे ये एंजाइमेटिक रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें 420 नैनोमीटर काम में लेनी होती है। द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज यूज टू मेजर कलर्ड कंपाउंड्स इन द विजिबल रीजन ऑफ लाइट, है ना, जो भी आपका, तो इट कैन बी यूज टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस बीइंग स्टडीड इन बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट। ए केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इज चूजन एंड प्रोसीजर दैट इज यूज्ड स्पेसिफिक टू दैट प्रॉपर्टी to derive more information about the sample
जैसे कि क्वांटिटी है, प्योरिटी है, एंजाइमेट्रिक एक्टिविटी है, इन सबको अपन मेजर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कैन बी यूज फॉर ए नंबर ऑफ टेक्निक, जैसे कि डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल वेवलेंथ, एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल, डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल पीएच फॉर एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल, डिटरमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल, डिटरमाइनिंग द जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं पीके ऑफ द वेरियस सैंपल्स। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज ऑल्सो ए हेल्पफुल प्रोसेस फॉर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी हमारे जो एब्जॉर्बेशन बिहेवियर है वो उतने ही चेंज हो जाएंगे। एंड कैन ऑल्सो बी यूज एज ए मेथड टू क्रिएट ऑप्टिकल एसे ऑफ ए कंपाउंड। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डाटा कैन ऑल्सो बी यूज इन कंजक्शन विद द बीयर-लैम्बर्ट इक्वेशन, है ना, कि ए का मतलब एब्जॉर्बेंस है ना, ए इज इक्वल टू माइनस लॉग 10, है ना, और T इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन CL इज इक्वल टू OD। तो डिटरमाइन वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसमिटेंस जो लाइट आर पार चलेगी, एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर्स द वेवलेंथ ऑफ ए कंपाउंड थ्रू इट्स कलर, ए डाई बीइंग सब्सटेंस कैन बी एडेड सो दैट इट कैन अंडरगो ए कलर चेंज कैन बी measured. It is possible to know the concentration of a two component mixture using the absorption spectra of the standard solution for each component. इसमें अगर कहीं पे अपन आता है तो हम देख सकते हैं। ओडी का मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। तो जैसे आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना, एट 280 नैनोमीटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फेनेरेलिन, जो यूवी को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा राज के अंदर कि अगर आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम में लेंगे तो यूवी रीजन विद द क्वार्ट्ज क्यूवेट्स, है ना, जो क्यूवेट्स होती है वो क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी होती है, जैसे कांच होता है ना उसी तरह से क्वार्ट्ज की बनी होती है।